हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिवम यादव RWA। आज है 7 जुलाई और प्रत्येक संडे की तरह इस संडे को भी हम करेंगे मॉक टेस्ट का एनालाइज। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो रोजगार विद अंकित ऐप पर जा करके उसमें री एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें। उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो आज के मॉक टेस्ट की हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज के हिसाब से क्या कट ऑफ रहना चाहिए और किस में कितने गलत हुए और सेफ स्कोर के लिए हमें कितना कितना सब्जेक्ट वाइज स्कोर करना चाहिए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये है आज का मेरा हिंदी का स्कोर, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में आज मेरे 34 सही रहे और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अगर जो सिली मिस्टेक्स जो गलत ना हो तो इसमें और स्कोर बढ़ जाता है, पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। टाइम आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में मैंने आज सबसे ज़्यादा टाइम बचाने का प्रयास किया है। सिर्फ 6 मिनट 5 सेकंड में मैंने पूरी हिंदी अटैम्प्ट कर दी। अब तक सबसे तेज़ हिंदी मैंने यही लगाई है। इसमें 3 गलत हो गए मेरे, और जो 3 गलत हुए हैं वो सारे साहित्य से संबंधित क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हैं, और बाकी जो हमारे व्याकरण वाले क्वेश्चन हैं वो सारे सही हैं। आपको दिखाता हूँ कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन आज गलत हुए हैं। ये है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। ये मैंने पढ़ा नहीं था आज तक, तो ये मैंने तुक्का मारा था चतुरसेन, लेकिन इसका सही आंसर था आचार्य तुलसी। तो ये 3 मेरे साहित्य के ऐसे गलत हो गए। अगला क्वेश्चन भी साहित्य का ही है। ये रासु चरित काव्य, उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है, किसका कथन पूछा गया है। मैंने रामचंद्र शुक्ल लगाया था, लेकिन इसका सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तीसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। ये मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन की वजह से। इसमें पूछा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला है। साहित्य अकादमी पूछा गया है और मैंने लगा दिया था उर्वशी, जबकि उर्वशी पे ज्ञानपीठ मिला हुआ है। ज्ञानपीठ मिला है उर्वशी पे 1972 में। ये जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई है, तो इसकी वजह से मैंने संस्कृति के 4 अध्याय की वजह से ये लगा दिया है उर्वशी। तो इसका ये सही है, संस्कृति के 4 अध्याय, इस पर साहित्य अकादमी मिला है और उर्वशी पर मिला है ज्ञानपीठ। ये हो गया हिंदी का एनालाइज। अब आगे करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का, जीएस में आपको स्कोर दिखाता हूँ मैं। ये मेरा जीएस का स्कोर आप देख सकते हैं। जीएस जैसा कि मॉडरेट लेवल की थी, ना ज़्यादा कठिन कह सकते हैं ना ज़्यादा सरल। तो जीएस में आज मेरे 28 सही गए हैं और 28 मेरे सही गए हैं, 10 मेरे गलत गए हैं। और मैंने पूरी जीएस अटैम्प्ट की, अनअटैम्प्ट एक भी नहीं छोड़ा। तो 11 मिनट ये जीएस का समय लगाया। तो आप लोग हिंदी और जीएस में समय बचाने का प्रयास करें। इसमें भी थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट से पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। समय जितना कम से कम लगे उतना री एग्ज़ाम में जब हम टेस्ट देने जाएंगे, OMR भरेंगे, तो हम टाइम की कमी ना पड़े। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए कि जल्द से जल्द हम लोग चारों सब्जेक्ट फिनिश कर दें और इसको सबमिट कर दें। तो ये मेरे 11 मिनट में जीएस ख़त्म हो गई है। अगला सेक्शन देखेंगे। ये है मेरे रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं 48 सही हैं, 7 मेरे गलत हैं। इसमें बिल्कुल सरल सवाल गलत हो गए। 1-2 तो मेरे ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल कर लिए थे, लेकिन ऑप्शन गलत टिक हो गया, तो उसकी वजह से 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो गए, नहीं तो 50 होते इसमें रीजनिंग में। तो 7 इसमें मेरे गलत हैं। 1 घंटा समय लग गया है। ये भी इसमें रीजनिंग में ज़्यादा समय लग गया है। 1 घंटा, 1 घंटे से पहले ये ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वहीं पर मैथ का स्कोर दिखाता हूँ आपको। ये मेरा मैथ का स्कोर है। मैथ में 20/20 है, गलत एक भी नहीं है। 18 मिनट 43 सेकंड में मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। मैथ भी मॉडरेट लेवल का था। 1-2 सवाल थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बाकी मैथ तो जैसे हर संडे को होता है वैसा ही हमारा मैथ था। तो आज के हिसाब से हम देखते हैं कि आज की कट ऑफ क्या रहना चाहिए। आप टाइम देख लीजिए। ये मेरा टोटल टाइम लगा हुआ है आज का। ये टाइम है 1 घंटा 38 मिनट में मैंने पूरा मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया था। इसमें मेरे 22 मिनट बच गए थे। तो ये आराम से वहाँ पर जब OMR भरेंगे तो इसमें आपको समय कम नहीं पड़ेगा। आप लोग प्रयास करें कि 1 घंटा 40 मिनट, अधिकतम 45 मिनट तक आप सबमिट कर दीजिए। 15 मिनट तो बचा के चलिए। अगर आप पूरा समय ले रहे हैं तो आप पेपर में फिर से परेशानी हो जाएगी। पेपर में OMR भरने में टाइम कम पड़ेगा, सवाल छूट सकते हैं। तो आज के हिसाब से अगर सेफ स्कोर की बात करें, जो सिलेक्शन वाला स्कोर होगा वो क्या होगा। अगर आप आज मैथ में 16 कर रहे हैं, ये सेफ स्कोर है। ये इतना स्कोर है, अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप एक सीट के हकदार हैं यूपी पुलिस में। मैथ में अगर आप 16 कर रहे हैं तो आपका ये अच्छा स्कोर है। और वहीं रीजनिंग में, रीजनिंग की बात करें तो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल भी थे इसमें। तो अगर आप इसमें आज 42-40 कर रहे हैं तो ये आपका एक अच्छा स्कोर है। वहीं हिंदी में 30 या 30 प्लस कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। और अभी आपके 30 से कम आ रहे हैं, अगर
30 से कम स्कोर आ रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की जो हिंदी थी आप उस पर 30 तक तो करिए। अगर 30 से ऊपर कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर 30 से नीचे जा रहे हैं तो फिर आप इसमें प्रयास करें कि जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, व्याकरण से हो रहे हैं या फिर रस छंद अलंकार, जहाँ से भी आपके गलत हो रहे हैं वो चैप्टर क्लियर करें। और हिंदी जिस हिसाब की आज की थी 30 से ऊपर ही करने का प्रयास करें। वहीं जीएस थी मॉडरेट लेवल की, अगर जीएस 22-23 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ये तीनों जोड़ के अगर आज के कट ऑफ की बात करूँ तो तीनों जोड़कर 111 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर नंबर की बात करूँ तो इसके होते हैं 222, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आपके इतने स्कोर बनने हैं 222, तो 222 एक सुपर सेफ कैटेगरी है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपकी एक सीट पक्की है यूपी पुलिस में। वहीं अगर कट ऑफ की बात करूं आज के हिसाब से, अगर कट ऑफ जो मेल कट ऑफ है, अगर 215 आप कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट, 215 अगर आपके हो रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। 215 से नीचे है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरा है। तो 215 जो कट ऑफ बताइए, इससे ऊपर ही प्रयास करें। अगर इससे कम है तो भी अभी कोई बात नहीं है, समय है आपके पास कम से कम 1 महीना या 40 दिन का। अगस्त में री एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपकी जो भी गलतियां हैं उन पर ध्यान दें और ये 215 से स्कोर प्लस ही करते रहें। अगर इससे भी डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, उसको प्रयास करिए, इससे ऊपर करिए। और जो लोग इससे ऊपर कर रहे हैं बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं यूपी पुलिस की वर्दी के लिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं और सवाल हैं, डाउट हैं, तो उनको हमारे जो एडमिन हैं और लोग वो आपको सॉल्व करके देंगे। और उसमें यूपी पुलिस से संबंधित सभी न्यूज़ और यूपी पुलिस के अलावा भी सभी भर्तियों से संबंधित न्यूज़ और पीडीएफ बुक्स वगैरह डाली जाती हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट में शेयर किया करें और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लिख दिया करें कि मैथ में इतना रहा, रीजनिंग में इतना रहा, और जीएस और हिंदी के अलग अलग, और फिर रॉ स्कोर टोटल लिखा करें कि कितना रॉ स्कोर रहा। और आप ये तुलना करें कि पिछले मॉक टेस्ट से इस मॉक टेस्ट में परसेंटाइल में या फिर परसेंटाइल और स्कोर में कितना अंतर हुआ है पिछले से और इस बार में। आप सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए अपने मॉक टेस्ट का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज मेरे टोटल कितने सही रहे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा मेरा आज का टोटल स्कोर, जिसमें मेरे 250 नंबर आए हैं आउट ऑफ 300। और जब तक मैंने ये लगाया है स्क्रीनशॉट लिया, 188 मेरी रैंक है, 14,000 लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं। आप लोग देखते हैं कि पिछले संडे वाला जो मॉक टेस्ट है उसको 1 लाख से ऊपर लोग लगा चुके हैं। अगर आप अभी तक यहाँ से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ऊपर प्रत्येक संडे को मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे अच्छा आपका एनालाइज करने का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लगा रहे हैं। आपको अपनी रैंक देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि आपकी पढ़ाई में अभी कमी है कि स्कोर सही हो रहा है। तो आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से अपील है, जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो प्रत्येक संडे को इस पर मॉक टेस्ट जरूर दें। परसेंटाइल देख सकते हैं आप लोग 98.72 परसेंटाइल है, 130 मेरे सही हैं और 20 मेरे गलत हैं। एक्यूरेसी देख सकते हैं 86.66। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से मॉक एनालिसिस देखने के लिए प्रत्येक संडे को जो मॉक टेस्ट एनालिसिस आता है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।